प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ही भाग्यनगर की चर्चा शुरू हुई। आज हम भाग्यनगर का इतिहास और इससे जुड़े विवाद भी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं कि भाग्यनगर क्यों बोल दिया, कहां से आ गया भाग्यनगर का नाम। सबको हैदराबाद पता है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होने को लेकर क्या दावे किए जाते हैं, पहले आपको वो बताता हूं। पहला दावा यह है कि भाग्यनगर नाम भाग्य लक्ष्मी मंदिर के कारण पड़ा, जो चार मीनार के बगल में मंदिर है। आप जाइएगा चार मीनार देखने जाइएगा तो ठीक चार मीनार के बगल में एक मंदिर है भाग्य लक्ष्मी का। तो कहा जाता है कि एक दावा यह है कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था क्योंकि वहां भाग्य लक्ष्मी का मंदिर था। हालांकि कई लोग इस दावे को इसलिए सही नहीं मानते क्योंकि उनका कहना है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि 1944 तक चार मीनार के बगल में भाग्य लक्ष्मी मंदिर था ही नहीं। हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि 1591 में बनी चार मीनार की जगह पर पहले प्राचीन मंदिर था। यह दावा करते हैं। दूसरा दावा यह किया जाता है कि हैदराबाद में कई बाग हैं, इसलिए इसका नाम बागनगर था। फ्रेंच यात्री टेवनियर ने 17वीं शताब्दी में लिखा कि गोलकुंडा का एक नाम बागनगर भी है। हैदराबाद में कई बाग तो हैं, लेकिन उनके नाम पर नगर का दावा सही नहीं। तीसरा दावा भागमती नाम की महिला के नाम पर भाग्यनगर होने का है। हैदराबाद के सुल्तान मोहम्मद कुली भागमती को पसंद करते थे, ऐसा कई लोग दावा करते हैं और कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर शहर का नाम भाग्यनगर रख दिया था। इस दावे को भी इतिहासकार सही नहीं मानते, कई इतिहासकार, और उस दौर की कई पुस्तकों में भागमती जैसी महिला का उल्लेख भी नहीं है। फिर चौथा दावा आता है कि भाग्यनगर फारसी शब्द फरखुंडा बुनियाद से लिया गया था। 1596 में हैदराबाद का नाम फरखुंडा बुनियाद रखा गया था। इसका अर्थ होता है भाग्यशाली शहर, जिसका बाद में नाम भाग्यनगर पड़ गया। तो ये 3-4 दावे हैं, तो इसको लेकर अलग अलग बातें। कुछ लोग कहते हैं पहला ही दावा सही है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर है इसलिए भाग्यनगर कहा जाता है। अब सब अपनी अपनी बात करते हैं। हालांकि हैदराबाद का इतिहास यह है कि हैदराबाद को पहले गोलकुंडा रियासत कहा जाता था। गोलकुंडा रियासत पर 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश का राज था। 1589 में ही भाग्यनगर का नाम बदलकर हैदराबाद किया गया। कुतुब शाही रियासत ने 1603 में नए सिक्के जारी किए थे जिन पर हैदराबाद ही नाम लिखा हुआ था। भाग्यनगर का जिक्र इतिहास में कब कब आया, यह भी अब आपको बताता हूं। 1763 में फ्रेंच मानचित्रकार जैक निकोलस ने भारत का मैप बनाया था। उस मैप पर हैदराबाद की जगह भाग्यनगर लिखा हुआ था। यह मैप आपको दिखा रहा हूं। यह मैप 1763 का है जो फ्रेंच मानचित्रकार ने बनाया था, और वहां जहां हैदराबाद होता है वहां भाग्यनगर लिखा था उसने। भाग्यनगर का इतिहास कितना पुराना है यह छत्रपति शिवाजी के एक पत्र से भी पता चलता है, जो उन्होंने हैदराबाद के सुल्तान आदिल शाह के एक दरबारी बाजी घोरपड़े के बेटे को लिखा था। उस पत्र में शिवाजी ने लिखा था कि मेरे बारे में आपने सारे संदेह हटा दो, मैं तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए तैयार हूं, और उस निमंत्रण पत्र का तुरंत जवाब दो जो मुझे कुतुब शाह से प्राप्त हुआ, जिसे मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तुम एक उच्च कुल में पैदा हुए हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, और इस पत्र को पाते ही फौरन पठान की सेवाओं को त्याग कर जल्दी मुझसे भाग्यनगर में मिलो। तो शिवाजी की चिट्ठी में भाग्यनगर का जिक्र मिलता है। 1677 में शिवाजी महाराज ने हैदराबाद का दौरा भी किया था। उससे पहले उन्होंने यह पत्र लिखा था। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था, और उस दौर में दुनिया के कई देशों ने भारत का मैप जारी किया था, जिसमें हैदराबाद की जगह भाग्यनगर ही लिखा मिलता है। 1683 में भारत का इटालियन मैप जो जारी किया गया था वो आपको दिखाता हूं। इसमें भी जो आप गोल घेरा देख रहे हैं, वहां हैदराबाद की जगह बागनगर लिखा हुआ है। कोई बागनगर लिख रहा है, कोई भाग्यनगर लिख रहा है। 1596 में एक जर्मन मैप में भी हैदराबाद की जगह बागनगर लिखा हुआ है। तो यह बात तो सच है कि हैदराबाद नाम बहुत पुराना नहीं है, और इससे पहले हैदराबाद का कोई और नाम था। अब यह नाम भाग्यनगर था या बागनगर था या कुछ और था, इसके बारे में अलग अलग दावे हैं। लेकिन भाग्यनगर को लेकर ज्यादा चर्चा है,
और कई बार अंग्रेज भाग्यनगर लिख रहे हैं तो भाग्यनगर भी लिख सकते हैं, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है वो तो वैसे ही लिखते हैं। तो इस पर थोड़ी और आपको जानकारी आगे दूंगा, लेकिन